क्या होती है क्लास? एक्सप्रेस जेएस। नोड जेएस क्या होती है? नोड जेएस। आप लोगों को पोस्टमैन के बारे में आइडिया है? पोस्टमैन इंस्टॉल करे सारे बच्चे। पोस्टमैन इंस्टॉल पोस्टमैन अगर इंस्टॉल्ड है तो जरा इधर आए पोस्टमैन के ऊपर। हम एक्सप्रेस जेएस की बनी हुई सारी एपीआई को पोस्टमैन से लाइव की कोई एक एपीआई देखिए। इसके बनाने के जितनी भी एपीआई बनाएंगे ना, अच्छा एक बुरी बात ये है कि एक्सप्रेस जेएस पे कुछ भी बना बनाया नहीं आता, हर कोडिंग करनी पड़ती है रिएक्ट जेएस की। गूगल वालों ने ये बड़ी सख्ती की है। गूगल वाले कहते हैं राइट द कोड एंड याद रिमेंबर दिस कोड। फेक एपीआई प्रोडक्ट ये सही था ऐसा हो गई। अब क्या काम है? नहीं, ये थोड़ी ये प्रोडक्ट वाली। मैंने यूआई का लिंक डाला, सेंड किया, सेंड इंडेक्स पे मेरे पूरा डाटा आ गया जी। पोस्टमैन स्वैगर जैसे स्वैगर याद है? स्वैगर याद है? एमवीसी के अंदर हमने स्वैगर पढ़ा था, जिसमें हमने एपीआई का जो यूआई होता है। इस तरह पोस्टमैन सॉफ्टवेयर हाउसेस में पोस्टमैन एपीआई को एपीआई चेक करने के लिए कराते हैं। एपीआई चेक करने के लिए टेस्ट के लिए अगर डॉटनेट की एपीआई है तो आप स्वैगर यूज करते हैं, और एपीआई के लिए स्वैगर की एपीआई हो या ऑल एपीआई हो आप पोस्टमैन यूज करते हैं। और ये सबसे ज्यादा कहाँ यूज होता है? सॉफ्टवेयर हाउस में। क्यों? क्योंकि सारी एपीआई बना रहे होते हैं। एक बार एपीआई अगर बन गई तो वो एपीआई पीएचपी में भी लग सकती है, फ्लटर में भी लग सकती है, डॉट नेट में भी लग सकती है, रिएक्ट में भी लग सकती है। तो फिलहाल अभी हम किस में लगाएंगे? क्योंकि हम डॉट नेट में भी लगा चुके हैं, फ्लटर में भी लगा चुके हैं। याद है सबको? ठीक है, समझ आई वाली चीज। तो अभी हम एपीआई बनाएंगे एक्सप्रेस जेएस से। एक्सप्रेस जेएस क्या होता है भाई? जो आज पहली क्लास में कर रहे हैं एक्सप्रेस जेएस की। व्हाट इज एक्सप्रेस जेएस? आपको मैंने नोट समझाया था। अपाची जैसे सर्वर होता है, वेब फ्रेमवर्क जो है उसे कहते हैं एक्सप्रेस जेएस। वेब फ्रेमवर्क, ठीक है। वेब फ्रेमवर्क जो है यानी कि नोड जेएस का वेब फ्रेमवर्क जो होता है वेबसाइट के लिए। इसका जो वेब फ्रेमवर्क है दैट इज कॉल्ड एक्सप्रेस जेएस। एक्सप्रेस जेएस के बहुत सारे वेरिएशंस आ गए हैं। उनमें एक वेरिएशन है नेक्स्ट जेएस, उसके बाद आती है नेक्स्ट जेएस। ठीक है, तो इसमें गलती आ रही है, लेकिन अगर आपको एक बार एक्सप्रेस जेएस पढ़नी आ गई, एक और बार एक्सप्रेस जेएस सिर्फ बैकएंड होता है। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ फ्रंट एंड नहीं बन सकता है, लेकिन हम बनाएंगे नहीं। हम बैकएंड से इसकी एपीआई बनाएंगे और उसको कहाँ सॉल्व करवाएंगे? रिएक्ट जेएस पे। जैसे हमने फेक जेसन प्रोडक्ट की एपीआई नेटसेट की एपीआई बना के सर्च करवाई थी। अब तो रिएक्ट जेएस रेडी है ना सब कुछ। एक्सप्रेस जेएस में एपीआई बनाने के लिए जो डेटाबेस इस्तेमाल होगा उसका नाम है क्या नाम? कोई सवाल किसी का? कोई किसी का सवाल? एक्सप्रेस भी और मोंगो भी दोनों बैकएंड के लिए। एक्सप्रेस भी और मोंगो
वो मुझे तो एक्सप्रेस तो बैकएंड के लिए इसलिए है कि अगर आप स्टैटिक डाटा भी डालो तभी वो एपीआई बना देगा। एक्सप्रेस जेएस लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट। एक्सप्रेस जेएस पे जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। और किसी का कोई सवाल? अब्दुल्ला, तलहा, हसन, शहीद सवाल? विष्णु सवाल होगा? हाँ अली सवाल। सवाल ये है नोड जेएस का फ्रेमवर्क। तो मैं तो ये बोल रहा हूँ कि अगर हम एपीआई बना रहे हैं तो हम इसमें डेटाबेस के बनाएंगे। अगर आप एपीआई बनाते हैं थोड़ी देर से बोलो सीधे, थोड़ी देर बोलते फ्रेमवर्क है जेएसपी और एक्सप्रेस नोड जेएस का वेब फ्रेमवर्क है एक्सप्रेस जेएस, जो कि नोड के बहुत सारे मॉड्यूल्स को इस्तेमाल करता है। नोड के मॉड्यूल्स को कौन लेकर आता है? नोड का पैकेज मैनेजर कौन है? नहीं एक्सप्रेस नोड जेएस का पैकेज मैनेजर कौन है? एनपीएम। आ जाओ आगे चेयर लेंगे। चीजें जो मैंने अभी बताई है। एनपीएम मैनेजर पैकेज मैनेजर होता है जो नोड के लिए काम करता है। नोड का वेब फ्रेमवर्क कौन सा है? ये एक्सप्रेस है ना, वेब फ्रेमवर्क एक्सप्रेस है। अब हम नोड आपके पीसी में जेएस सबसे पहले इंस्टॉल होना चाहिए। नोड जेएस सबसे पहले इंस्टॉल होगा। अगर नोड जेएस इंस्टॉल्ड है तो ही आप एक्सप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं। एक्सप्रेस जेएस नोड जेएस के बिना इंस्टॉल नहीं होता, क्योंकि एक्सप्रेस जेएस के बहुत सारे फ्रेमवर्क हैं। रिएक्ट भी तो इसी का फ्रेमवर्क है ना भाई। तो हम अगर बात करें एक्सप्रेस जेएस की, तो इसके लिए भी मुझे नोड जेएस का इंस्टॉल्ड होना जरूरी है। अब नोड जेएस खाली जब मैंने खुद ही पढ़ा के छोड़ा है, उससे भी सर्वर बनते हैं तो उसको वेब फ्रेमवर्क नहीं चला के देता। तो अब क्या आ गया, पैकेजेस अपग्रेड होना शुरू हो गए। वेब फ्रेमवर्क रिएक्ट जेएस आसान हो गई, एक्सप्रेस जेएस आसान हो गई, आपके लिए हो गई ना सारी चीजें। तो आप सबसे पहले जब आप देखिए अभी थोड़ी थोड़ी कंफ्यूजन रहेगी, जब आप काम करना शुरू करेंगे ना इस पे, तो आपको समझ आएगा आप सिर्फ हम एपीआई बना रहे हैं, सिर्फ एपीआई बनेगा। फिर आप कहेंगे मैं इसको फ्रंट एंड पे कहाँ लेकर आए, तो मैं आपको बताऊंगी जैसे फेक एपीआई मूवी वाली फ्रंट एंड रिएक्ट पे कॉल कराई थी, इसको वहां कॉल करा ले बस वो लिंक को। बस ठीक है। ये मेरी एक्सप्रेस जेएस की फाइल इंस्टॉल्ड होके बनी है। किन किन कोड से बनेगी मैं ये भी बताती हूँ। सबसे पहले इसमें नोड मॉड्यूल्स आते हैं सारे। ये एक्सप्रेस वाली फाइल है। नोड मॉड्यूल देख रहे हैं आप? नोड मॉड्यूल ये है तो नोड का ही पैकेज था। पहले नोड इंस्टॉल किया, नोड बन गया, फिर एक्सप्रेस इंस्टॉल किया तो इसने एक्सप्रेस बना के दिया मुझे। और ये एक्सप्रेस की सारी कमांड है जो मैंने लिखी है कि आप कैसे इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, एक्सप्रेस के बाद आपको पब्लिक के फोल्डर में एक इंडेक्स एचटीएमएल की फाइल नजर आएगी जो कहेगा नोड जेएस एंड एक्सप्रेस जेएस ऐप। ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वेलकम। इसका मतलब है आपने नोड जेएस के साथ साथ उसके वेब फ्रेमवर्क को भी इंस्टॉल कर दिया। मैंने कहा ना नोड के पास बहुत सारे पैकेजेस होते हैं, नोड मॉड्यूल एनपीएम बहुत सारे पैकेजेस लाता है। इसी तरह नोड के पास बहुत सारे वेब फ्रेमवर्क्स होते हैं, एक फ्रेमवर्क नहीं है। गूगल करें नोड के पास कितने फ्रेमवर्क्स हैं, गूगल करें। पर्पस है और आपका कौन सा है? हाँ रूबी आप इस्तेमाल नहीं करते ना। Express.js, Core.js, Nest.js, Happy.js, Sales.js, ये शहीद है ना इसके बस इनके पास साथ में नो कौन कौन सा है? बताने का मकसद ये था कि आपको उसमें एक्सप्रेस का नाम नजर आया। पीएचपी के कितने वेब फ्रेमवर्क्स हैं?
नहीं, एक Laravel हो गया, एक और है वर्डप्रेस, एक और WordPress। कोडिंगेटर, ये मुझे नहीं पता। मैं आपको बता रही हूँ, कोडिंगेटर है, कोडिंगेटर वर्डप्रेस है, WordPress है, Laravel है। लारावेल है। जब PHP के इतने फ्रेमवर्क्स हो सकते हैं जो कि एकदम ही लो लेवल लैंग्वेज है, तो सोचे कि Node.js कितना स्ट्रॉन्ग PHP लो लेवल में उससे ज्यादा पढ़ी है मैंने, भी तो लो लेवल। ये टोपी सीधी कर लो तो पता चलेगा। वो तो केएमसी वाला लगा अभी बाहर एक के बारे में बोल रहे हैं ध्यान दो कि मैं पहले ही ऐसे समझ में आई ये चीज, समझ में आई ये चीज। यहाँ पे React.js का नाम क्यों नहीं है, पूछे? क्यों नहीं है? React.js का नाम क्यों नहीं है, पूछे? अच्छा React.js का नाम तो क्या फ्रेमवर्क नहीं है? ठीक है, React.js is not a framework। React.js आपको अपने आप के खुद के सवाल पूछने हैं। शाम को क्यों सर्च करें बेटा? वर्क आसान दिमाग में सोचो। लिख दो React.js का नाम क्यों नहीं है Node.js के फ्रेमवर्क में? लाइब्रेरी कोड लाइब्रेरी वर्सेस फ्रेमवर्क Why React.js is not a framework of Node.js? वाई Why React React.js is not वो कह रहे हैं Node.js का फ्रेमवर्क नहीं है क्योंकि React एक फ्रंट एंड लाइब्रेरी है जबकि Node.js बैकएंड रन करता है। ये पर कुछ यूं है Node.js ये जावास्क्रिप्ट बस उसी को सुन लो सुनाओ। ये जावास्क्रिप्ट के सर्वर पर चलाने के लिए एक रन टाइम है। आप इस पर वेब सर्वर एपीआई और बैकएंड एक्सप्रेस यही काम किया है हमने, यही काम किया है हमने React.js पे, सारी APIs को फैच API को कराई है। फैच कराइए React.js पहले लाइब्रेरी था, बना सकते हैं। पहले तो library। एक थोड़ा सा मॉड्यूल वाइज पे काम हुआ, हम्म हमने React को इंस्टॉल करना शुरू कर दिया, थोड़ा एक्सटेंड हुआ और अभी ChatGPT ने लिख के दिया कि आप React.js फ्रंट एंड है, इस पे API को माजरत कर सकते हैं React.js पे। हमने ये काम कर दिया, सब एग्री करते हैं ये काम कर दिया, लेकिन कोडिंग और सेंटेंस किसी को याद नहीं रहते, लेकिन काम किया आउटपुट तो याद है। कोडिंग सेंटेंस आपको हर जगह से मिल जाएगी, काम याद है। Express.js नोड का बैकएंड फ्रेमवर्क है, तो क्या पहन लो, मैं घर चला जाऊंगा इंस्टॉलेशन सीखेंगे, लेकिन अब नोड के फौरन बाद हमें नोड के एक्सप्रेस को इंस्टॉल करना पड़ेगा। app.js की वो फाइल होती है जिसपे ना चाहते हुए भी हमें कोडिंग खुद से करनी पड़ती है। नहीं कर सबसे पहली लाइन ये कहती है कि Express.js काम कर रहे हैं, कौन सा फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं, इतने सारे नोड के फ्रेमवर्क हैं, 6-7 हैं, तो जो यूज करेंगे उसको लिखेंगे यहाँ पे, कौन सा यूज कर रहे हैं, एक्सप्रेस। कांस्टेंट ऐप एक्सप्रेस कौन से पोर्ट पे चलेगा, 3000। app.get रिक्वेस्ट होगी और रिस्पांस होगा, रिक्वेस्ट करेंगे आप और रिस्पांस आएगा, रिस्पांस में क्या आएगा, हेलो वर्ल्ड। ऐप कौन सी पोर्ट को लिसन करेगी, जो पोर्ट आपने मेंशन की है, पोर्ट का क्या नंबर है, 3000 को लिसन करेगी। एग्जाम्पल ऐप लिसनिंग पोर्ट ये है console.download। समझ आती है ये वाली चीज, सही है मगर ये कंसोल में package.json है ये। अब ये कहानी थोड़ी लंबी हो जाएगी ना, तो हम इससे पहले इसका सॉल्यूशन करते हैं।